पानी की सतह खामोश है, लेकिन जैसे ही चप्पू पानी को चीरता है, एक नया सफर शुरू होता है। रोइंग एक ऐसा खेल जिसे पानी, मेहनत और हम आंगी साथ चलते हैं। बोट में बैठे रोअर का हर स्ट्रोक, हर मूव टीममेट के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है। जरा सी गलती, जरा सी डिस्ट्रैक्शन से रिदम टूट जाती है। पाकिस्तान में चंद साल पहले तक ये खेल बहुत कम जाना जाता था, लेकिन अब नौजवान रोवर्स अपनी हार्ड वर्क और पैशन से इस खेल को पहचान दिला रहे हैं। And I'm from Alpha College rowing team, and I've played in the nationals and ISR as well. So I'm a double gold medalist in nationals. Well, first of all, जब मैंने rowing start करी थी, Alpha College की rowing team start हुई थी, तो वहाँ पे मुझे indoor में मेरे coach ने बुलाया था कि to give out tryouts. तो मैंने 500 मीटर पहली बार किया था, and it was really adrenaline rushing. So मैंने I enjoyed it a lot. That's why मैंने rowing के throughout I loved it and I kept on doing it. मैं पिछले 6 सालों से रोइंग कर रही हूँ स्कूल से, और अब मैंने अपने कॉलेज की तरफ से ज्वाइन की है। अभी मैं फ़िलहाल सीडर कॉलेज में हूँ। मैं फाउंडेशन पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट अब सीडर कॉलेज में हूँ और मेरा दूसरा साल है रोइंग करते हुए। आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इट एंड मुझे हमेशा से शौक था। मैं देखती थी दूसरे बच्चों को भी नेशनल्स और सारी गेम्स खेलते हुए, और फिर सीडर ने मुझे चांस दिया कि मैं टीम पे आके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का। बिल्कुल, पाकिस्तान में हमारी रोइंग फेडरेशन है, हमारे तकरीबन ओलंपिक में भी प्लेयर्स गए हैं। इस्लामाबाद में क्लब है और हर साल माशाल्लाह कराची बोट क्लब से भी हम जो है 2-3 इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और माशाल्लाह अच्छी तादाद में करते हैं। बच्चे परफॉर्मेंस भी देते हैं। सामान इसका पाकिस्तान में कुछ बनता नहीं है, तो जो भी चीज़ हम बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, जो भी बोट्स अगर डैमेज होती है तो बाहर से हम लेते हैं। रिपेयरिंग कॉस्ट जो भी है, कुछ चीज़ें रिपेयर यहाँ हो जाती हैं, बट जो ज़्यादातर जो है हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और लिमिटेड वसाइल के बावजूद ये रोवर्स अपने गोल्स अचीव करने के लिए पानी से दोस्ती निभा रहे हैं। मुझे पानी से पहले बहुत डर लगता था, तो अभी भी लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी में जाने से डर लगता है, और कैप्साइज का तो बहुत ही डर लगता है मुझे। बट आपको एक वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप पानी पर जा रहे हो, आप वाटर स्पोर्ट खेल रहे हो, तो ऐसे छोटे मोटे डर से आप फिर रोइंग नहीं कर पाओगे। डर लगता था, अम्मी भी कहती थी कि पानी थोड़ा अजीब सा है, ना करो, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कामयाब हो रही हूँ रोइंग में, तो उन्होंने फिर सपोर्ट किया। लेकिन सीखने के ऊपर आप कितना जल्दी पिक करते हैं इसको, मुश्किल तो नहीं है, सीखने के ऊपर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास बच्चे हैं जो 11 साल से लेकर 60 साल के भी लोग हैं जो करते हैं। अब देखने में आप तो लगता है कि यार बहुत ईजी है, पानी में बैठ के बंदा चप्पू चला रहा है, लेकिन जब बैठता है तो उसको पता चलता है कि कितना मुश्किल है। वेदर ज़रूरी है। अभी देखें जैसे पानी रफ है, ये सूटेबल नहीं है रोइंग के लिए, क्योंकि हमारी बोट्स के लिए थोड़ी थिन बोर्ड होती है, तो फ्लैट वाटर ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये यूजली सूटेबल नहीं होता, इसमें हम ज़्यादातर सीनियर्स बच्चों को भेजते हैं जो ज़्यादा रोइंग कर रहे होते हैं। तो वेदर ज़रूरी है इसके लिए, इसके हिसाब से हम ट्रेनिंग प्लान भी बनाते हैं, रेस प्लान भी इसके हिसाब से बनाते हैं कि स्विमिंग उसको आती है कि नहीं आती, तो वाटर स्पोर्ट्स है। उसके बाद हम इसको 2 से 3 दिन हम मशीन होती है इंडोर रोइंग, उस पर बिठाते हैं हम, पूरा स्टाइल वगैरह पूरा जिस तरह पुल करते हैं वो बिठाते हैं। फिर 3-4 दिन के बाद हम उसको बोट पे लेके जाते हैं कोच के साथ। रोइंग सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि जहानत और बर्दाश्त का भी इम्तहान है। Well, most important चीज़ is basically you need to be strong, और second of all you need to be extremely endurance based athlete as well. So अगर आपके पास strength नहीं है तो you cannot be as dominant in this sport. And physically तो वो भी होते हो, लेकिन mentally सबसे ज़्यादा बड़ा challenge होता है, क्योंकि you need to break your PRs in order to be in the team. क्योंकि आप certain level पे नहीं होते तो आप टीम में नहीं रह सकते। टीम वर्क, आपकी टीम बहुत मैटर करती है। आपके जो भी लोग टीम में हैं, आपका उनसे कैसा बॉन्ड है, और कोच से कैसा बॉन्ड है, आपके कोच कैसे हैं। इसमें इवेंट्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं बोट की, सिंगल, डबल, 4 और 8। तो इसमें कम्बिनेशन ज़रूरी होता है। टीम वर्क की अगर आपकी 8 लोग हैं तो 8 लोग एक टाइम पे आए, एक साथ इनका एक दूसरे का माइंड मैच हो, तो फिर उसमें क्या बेहतर परफॉर्मेंस आती है इस बोट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टूर्नामेंट्स तो बेसिकली हो रहे हैं गवर्नमेंट बेस्ड टूर्नामेंट्स हैं, उनको बढ़ाना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ओवरऑल पॉपुलैरिटी बढ़े स्पोर्ट की, और सोशल मीडिया प्रेजेंस रोइंग की ओवरऑल है ही नहीं, तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल। मैं क्या है, ये स्पोर्ट्स बहुत महंगा है। कराची में हमारे पास क्लब है, कराची बोट क्लब, लाहौर में क्लब है, लेकिन उनके पास बोट्स कम है 1-2, और इस्लामाबाद में फोर्सेस का है, नेवी आर्मी का है। तो जो ट्रेनिंग का है फैसिलिटी कराची बोट क्लब में ही है, तो अभी गवर्नमेंट सपोर्ट करे बोट्स, क्लब फेडरेशन को सपोर्ट करके बोट्स लें वगैरह लें। Girls, women joining rowing, because I think it's a very good sport for all boys, girls, everything. So I think a lot of girls should be joining, and I see a lot of girls here. It's a really good sport. If you want to challenge yourself mentally and physically, please do this sport. It will make you really confident in yourself and make you a better athlete and a better overall human being or whatever. ये sport सबके लिए equal, लड़की लड़कों दोनों के लिए। I think everyone should try it out. Some people are naturally good at it, but I do think कि अगर मेहनत करो तो सब अच्छा ही हो जाएगा।